जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। जेपीएससी एंड जेएसएससी की तैयारी के लिए आपको झारखंड जीके की तैयारी करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी तैयारी आपका इसी सब्जेक्ट का होना चाहिए। उसी सिलसिले में मैं आप लोगों को टेम्पल्स ऑफ झारखंड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अभी तक झारखंड जीके के बहुत सारे एपिसोड आपको प्रोवाइड कराया हूँ। आप सभी वो एपिसोड्स वगैरह देख सकते हैं और अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के आज का यह क्लास चौथा नंबर क्लास होगा, जहाँ हम लोग साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। मैं आप लोगों को संथाल परगना के बारे में बता रहा हूँ। संथाल परगना प्रमंडल है जो हमारा झारखंड के पूर्वी भाग में पड़ता है और उसके मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट को डील किया अभी तक, जामताड़ा को, दुमका को और देवघर को। मैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल माइक्रो स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं साहिबगंज। आप लोगों को घूमना फिरना पसंद है तो आप ज़रूर से ज़रूर साहिबगंज झारखंड में जाइए, घूमिए, देखिए। वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप झारखंड के मानचित्र में इसके अवस्थिति को देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मानचित्र में देखना कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई भी जगह कहाँ पर लाया करता है। ये अगर आप झारखंड मान लेते हैं तो ये हुआ पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग में यहाँ पर आपको मिलेगा साहिबगंज। नाम ही बहुत सुंदर है, साहिबगंज। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये जानकारी ले लीजिए कि इसके जो उत्तर में इधर है वो बिहार है, इसके पूर्वी भाग में पूरा वेस्ट बंगाल है। ओके, उसके बाद इसका एक तरफ आपको मिल जाएगा क्या, एक तरफ मिलेगा इधर मिल जाएगा पाकुड़, और दूसरे तरफ इधर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या है, गोड्डा। ओके, गोड्डा है। क्लियर है? तो साहिबगंज की अवस्थिति आपको झारखंड के मानचित्र में क्लियर हो गया। ये जो हमारा साहिबगंज है वो पूर्वी भाग में वेस्ट बंगाल है, दूसरे तरफ बिहार है, एक तरफ गोड्डा है और दक्षिण पूर्व में पाकुड़ है। क्लियर? यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। चौहद्दी आपको पता हो गया। सबसे पहला चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि साहिबगंज जो है ऐसे जिला है, कोना में स्थित है, जहाँ पर यह 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और ये 2 अन्य राज्य क्या है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। उसी तरह इधर आप जाएंगे और इधर जाएंगे, ठीक है, तो आपको और भी डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कहीं कहीं 3 राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है कोई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। आप सभी इतना देख लिए होंगे। नेक्स्ट,
एक एक करके अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थापना आपका साहिबगंज का कब हुआ था। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में हुआ था, 17 मई 1983 में। तो आपको मैंने बताया था ना कि 1983 में संथाल परगना का मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। उसमें गोड्डा है, उसमें साहिबगंज है, उसमें आपको देवघर मिला, ठीक है। और दुमका जो नाम है संथाल परगना के, ऐसे तो 1855 हम लोग मानते हैं, और ऐसे 1983 भी उसमें जोड़ा गया है कि दुमका जो नाम है वो 1983 में उसको पढ़ा, ठीक है। अब पाकुड़ का और उसका स्थापना दिवस भी हम लोग देखेंगे बाद में। पाकुड़ बाद में बना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया, साहिबगंज का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पर और हम लोग जो पॉपुलेशन वाला पढ़ रहे थे, क्षेत्रफल वाला पढ़ रहे थे, वो यहाँ याद रखना जरूरी नहीं है दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अनुमंडल कितना है, ओके, सब डिवीज़न कितना है ये देख लेते हैं। तो अनुमंडल साहिबगंज में आपको 2 मिलेंगे, 2 अनुमंडल हैं। एक है साहिबगंज, खुद का नाम है साहिबगंज, और दूसरा है आपका राजमहल। राजमहल तो बहुत फेमस जगह है दोस्तों झारखंड में। आपको ये जगह घूमने लायक जगह है, आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। थोड़ा आवाज़ तो मैं क्या बता रहा था, अनुमंडल यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रखंड, ब्लॉक, ठीक है। प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड यहाँ पर कुल मिला के 9 प्रखंड पाए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसमें साहिबगंज, राजमहल, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। साहिबगंज है, राजमहल है, उसके बाद आपका इसमें बौरिया भी मिलेगा, उसके बाद बरहेट, ठीक है। बरहेट, बरहेट क्यों फेमस है आपको पता है, ये आप बताइए थोड़ा मुझे, बरहेट, ठीक है। तो बरहेट के बाद हो गया आपका उधवा, है ना। उधवा भी बहुत फेमस जगह है। अभी मैं जितना नाम बताऊंगा वो सारे फेमस जगह है। तालझारी, ठीक है, तालझारी है, बरहरवा है, पाथना है, मंडरो है। तो बरहरवा ये याद रखिए, बरहरवा, ठीक है, बरहरवा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम जो आपका प्रखंड में मिल रहा है वो बरहेट मिल रहा है। तो बरहेट क्यों फेमस है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र भी है, और यहीं से, यहाँ से जो है हेमंत सोरेन खड़ा भी हुआ था, हेमंत सोरेन जी यहीं से जीतते हैं ना, वो हमारा राज्य का जो मुख्यमंत्री है। उसके बाद उधवा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उधवा झील है, उधवा वन्य अभ्यारण्य भी है, ओके। तो ये बातें यहाँ पर आपको याद रखना जरूरी है, ये 2-3 पॉइंट है। अभी आप यहाँ पर जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो विधानसभा का बात बता देता हूँ। विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर, विधानसभा क्षेत्र कितना हो गया, 3 हो गया। एक तो राजमहल हो गया, दूसरा आपका बोरिया हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया आपका बरहेट, ठीक है। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। तो बरहेट का संबंध किससे है, हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री जो करंट में है उनसे है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट,
अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि आपका प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, प्रमुख नदियाँ। अगर हम लोग नदियाँ का बात करें तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। पहला तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यहाँ गंगा है। गंगा, ये गंगा जो है एकमात्र साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये गुजरती है गंगा। ठीक है, तो गंगा का जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोजेक्ट चल रही है, जहाँ पर व्यापार की व्यवस्थाएं कराई जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, झारखंड में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ से गंगा होकर गुजरती है, वो है साहिबगंज। दूसरा, गुमानी रिवर है यहाँ पर, गुमानी। ठीक है, गुमानी के अलावे यहाँ पर आपको ब्राह्मणी मिलेगा। ब्राह्मणी के बाद आपको बांसलोई मिलेगा। और एक नदी मिलेगा अजय, और ये अजय नदी आपने देखा जामताड़ा में है, देवघर में है, साहिबगंज में है। यानी कि ये पूरा इलाका से होकर ये गुजरता है और जाके बंगाल में गंगा नदी से मिलती है। वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है, नदियाँ जब पढ़ेंगे तो। यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नाम आपको क्या याद रखना है, गंगा। दूसरा, यहाँ का हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा खनिज के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। वैसे तो झारखंड का दक्षिणी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है मिनरल्स के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोल पाया जाता है, कोयला। उसके बाद फायर क्ले भी पाया जाता है, फायर क्ले, चिमनी मिट्टी। नीलम, गोमेद, क्वार्टजाइट, बेंटोनाइट। तो ये दो चीज़ याद रखना और ज़रूरी है। एक तो हो गया क्वार्टजाइट और दूसरा हो गया आपका बेंटोनाइट। बेंटोनाइट ये यहाँ पाया जाता है। नीलम के बारे में भी याद रखिए, नीलम, नीलम से क्वेश्चन पूछा गया है तो नीलम को भी याद रखना जरूरी है। नीलम यहाँ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जो बताता हूँ वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ अगर उद्योग धंधे का बात करें तो साहिबगंज में उद्योग धंधे अभी बहुत विकसित हो रही है, और भी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ रहा है और हमारे झारखंड स्टेट का भी आ रहा है। तो यहाँ पर मेटल प्रेस वर्क्स है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ ये देखिए, मेटल प्रेस वर्क्स है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आपका टिन कैन विनिर्माण कंपनी। ठीक है, टिन कैन विनिर्माण कंपनी है, टिन कैन विनिर्माण कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंपनी। ओके, ये सभी पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं पर्यटन स्थल यहाँ का। ठीक है, यहाँ का पर्यटन स्थल। तो मैं तो ऐसे भी बता रहा हूँ आपको कि आप जो है झारखंड में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप घूमने फिरने जा सकते हैं आराम से।
यहाँ का पर्यटन में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मिलेगा तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़, आपको पता है ना, तेलियागढ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तेलियागढ़ को बंगाल का द्वार भी कहते हैं, बंगाल का द्वार। ओके। और तेलियागढ़ का किला है यहाँ पर। सबसे पहली बात, तेलियागढ़ का किला राजमहल के आसपास है, ठीक है। और ये तेलियागढ़ का किला में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैंने हिस्ट्री में बताया है आपको। ओके। यहाँ पर बेसिकली बंगाल के नवाब लोग भी राज किए हैं, अपनी राजधानी को राजमहल स्थापित किए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका तेलियागढ़ का किला। दूसरा है यहाँ पर राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, ठीक है। राजमहल, यहाँ पर जीवाश्म बहुत पाए गए हैं, राजमहल जीवाश्म। देखिए यहाँ इसका जो विनिर्माण हुआ है, राजमहल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये बहुत पुराना जगह है, बहुत पहले निर्माण हुआ है पृथ्वी में इसका, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म पाए गए हैं। दूसरा यहाँ पर आपको उधवा पक्षी विहार मिलेगा, उधवा पक्षी विहार। देखिए जब वन्य अभ्यारण्य आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पर उधवा पक्षी विहार आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो साहिबगंज में है। और ये अपने पक्षियों के लिए यहाँ पर जाना जाता है, काफ़ी तरह तरह के पक्षियाँ यहाँ पर आते रहते हैं। उसके बाद साहिबगंज जो है आपका दामिनी कोह के क्षेत्र में भी आता था, इसीलिए इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर आप देखे जा सकते हैं ना, पहाड़ियाँ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप मोतीझरा जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात भी यहाँ पर है। आगे आप देखेंगे उसमें एक भगवा कुआं, भगवा कुआं है, भगवा कुआं, ठीक है। ये भगवा कुआं का जो निर्माण है वो 1815 ईस्वी में किया गया था, 1815 में किया गया था, ठीक है। और इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था एडवर्ड सेवन की स्मृति में, एडवर्ड सेवन, ठीक है। एडवर्ड सेवन ये इंग्लैंड के राजा थे ना, उसी के याद में इसको बनाया गया था, एडवर्ड सेवन जब भारत आया था, ठीक। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। साहिबगंज के पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछेंगे भी आगे, ठीक है। सबसे पहले तेलियागढ़ का किला, बंगाल का द्वार कहते हैं, राजमहल का जीवाश्म यहाँ पर है, उधवा पक्षी विहार यहाँ पर है, मोतीझरा जलप्रपात यहाँ पर है, राइट। अब चलते हैं और थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है साहिबगंज, आपका नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ साहिब लोग रहते होंगे। तो साहिब लोग सबसे पहले तो यहाँ पर बंगाल का नवाबों का जगह था, ये बंगाल के नवाब, बाद में इसको राजधानी भी बनाया गया था राजमहल क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुग़ल जब हमारा बंगाल के नवाबों पर अधिकार किया तो मुग़लों के द्वारा भी यहाँ पर राजधानी बनाया गया। राजा मान सिंह याद है, वो यहाँ पर रहे थे, है ना, मुग़लों के द्वारा राज किया गया। उसके बाद
जब इतने सारे लोग यहाँ पर हैं तो अंग्रेज़ लोग भी जो डील करेगा यहीं पर आके डील करता था। अंग्रेज़ों का प्रमुख जगह एक तो घूमने फिरने के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण जगह है और साथ ही यहाँ पर नवाबों का जगह था तो माल ज़्यादा मिलता था, तो अंग्रेज़ों का प्रमुख जगह है। दैट्स वाई इसका नाम जो है साहिबगंज पड़ा, साहिबों का जगह। ठीक है। और आपका इसका जो वर्णन है दोस्तों, वो राजमहल व तिलियागढ़ के बारे में, उसका इतिहास अगर आपको जानना है तो मेगास्थनीज एवं क्या नाम है इसका, मेगास्थनीज के बाद ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग। इन लोगों के द्वारा रचित रचनाओं में राजमहल और तिलियागढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो साहिबगंज के बारे में आपको जो मैं पर्यटन स्थल के बारे में बताया हूँ और यहाँ का उद्योग धंधे जो बताया हूँ उसको याद रखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो आज का क्लास में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा गोड्डा जिला और पाकुड़ जिला एक साथ पढ़ा दूँगा। संथाल परगना के सभी डिस्ट्रिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो का अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।